आईपीएस अजयपाल शर्मा को टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने दी धमकी। कहा खेल उन्होंने शुरू किया था, खत्म मैं करूंगा। केंद्रीय एजेंसियों की भी धमकी देते हुए कहा केंद्रीय बल उड़ा दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले अब एक बार फिर से हिंसक बयानबाजी और धमकी के मामले लगातार बंगाल से सामने आ रहे हैं। जहां अभी तक टीएमसी के नेता जनता के लिए धमकी दे रहे थे और अब यही टीएमसी के नेता और उम्मीदवार अब आईपीएस अधिकारियों के लिए भी धमकी दे रहे हैं। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि टीएमसी के फलता सीट से उम्मीदवार जहांगीर खान ने अब चुनाव पर्यवेक्षक सिंघम यानी कि अजयपाल शर्मा और भारतीय सेना के लिए भी अब धमकी दे दी है। यानी कि जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस बंगाल में सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं और जो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं यहां से अजयपाल शर्मा, उन्हें अब टीएमसी पचा नहीं पा रही है कि किस तरीके से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजयपाल शर्मा को वहां केंद्र सरकार ने जैसे ही भेजा है वहां किस तरीके से टीएमसी के नेताओं की अब बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। और देखिए यहाँ अजयपाल शर्मा की चेतावनी के महज एक दिन बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी कि सीएपीएफ के खिलाफ भी खुलकर अब टीएमसी के नेता ने भाषण दिया है। दक्षिण 24 परगना के फलता में टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान ने एक विशाल रैली को संबोधित किया और हाथ में माइक पकड़कर कहा खेल तो उन्होंने शुरू किया लेकिन खत्म हम करेंगे। कुछ लोग केंद्रीय बलों के साथ घूम घूम कर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके में असली ताकत जनता है। अगर यहाँ के लोग चल पड़े तो केंद्रीय बल उड़ा दिए जाएंगे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं टीएमसी के नेता जहांगीर खान। आपके लिए बता दें कि इस बयान से ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग के पुलिस पर्यवेक्षक अजयपाल शर्मा, जिन्हें सिंघम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जहांगीर खान पर मतदाताओं को धमकाने के आरोप में सख्त चेतावनी दी थी। और यहाँ पर शर्मा ने घर पहुंचकर उनके परिवार को साफ साफ कहा था कि अगर किसी ने भी कोई बदमाशी की तो कार्रवाई की जाएगी। और अब जहांगीर खान का ये बयान केंद्रीय बलों के खिलाफ हिंसक भड़काने वाला माना जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टीएमसी के नेताओं की ये बौखलाहट सामने आ रही है कि वो पर्यवेक्षक यानी कि आईपीएस अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां टीएमसी के नेताओं की तो बौखलाहट सामने आ ही रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से आने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने इशारे पर आईपीएस अधिकारियों को वहां भेज रही है क्योंकि उन्हें कुछ लालच दिया गया है। देखिए किस तरीके से आईपीएस अधिकारियों को लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। आप अखिलेश यादव का भी बयान सुनिए। सुनने में आया है कि यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। और मैं आपसे कहता हूं, एक एक अधिकारी की आप जानकारी करना, या उसको लाभ मिला होगा या चुनाव के बाद उसको लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि बंगाल में जितना अन्याय करना चाहते हो अन्याय करो। क्या आपको दिखाई नहीं था कि इलेक्शन कमीशन के परिवार के लोग कहां कहां पोस्ट हो रहे हैं? क्या आगरा में पोस्टिंग ऐसे मिल जाती है? क्या नोएडा में पोस्टिंग ऐसे मिल जाती है? क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप? और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहां तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि एक आईपीएस सोचो नाच रहा है, एक नाच रहा है। सोचो अमूमन आम लोग अगर नाचे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकार नाचे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल लोग नाचे कोई बात नहीं है, लेकिन एक आईपीएस किसके साथ नाच रहा है? सोचिए आप क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ लाभ लेना है, पॉलिटिकल वोट डलवाने हैं।
आपने अखिलेश यादव का बयान सुना, यानी कि टीएमसी तो अपनी हार से हताश है, तो इसीलिए पर्यवेक्षक और वहां पैरामिलिट्री की फोर्सेस को लेकर सवाल उठा रही हैं। और वहीं टीएमसी के नेता और मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अधिकारी यानी कि सिंघम और यहां पर अजय पाल को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। जी हां, मीडिया से बात करते हुए टीएमसी के नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा है कि अजय पाल उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में मशहूर हैं। उन्होंने पूछा, इनकाउंटर का मतलब क्या है? क्या ये जेल से छूटे कैदियों को मारने का नाम इनकाउंटर है? इसी के साथ साथ टीएमसी के नेता ने आगे कहा कि साउथ 24 परगना की महिलाएं भी इस अधिकारी की तैनाती के खिलाफ हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ये तैनाती निष्पक्ष चुनाव की वजह से नहीं बल्कि किसी खास मकसद से की गई है। हम इस बात का विरोध करते हैं कि साउथ 24 परगना में सिंघम या टिंगम भेजने की क्या जरूरत है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि महिलाएं भी इस अधिकारी का विशेष तरीके से विरोध कर रही हैं। चुनाव आयोग को इस पर गौर करना चाहिए। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि टीएमसी के नेता आज किस तरीके से सिंघम यानी कि अजय पाल के वहां नियुक्त होने से किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। और लगातार अब टीएमसी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि 24 साउथ परगना, देखिए साउथ 24 परगना की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा आबादी है एक विशेष समुदाय की। और जिस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे ये जो टीएमसी के नेता हैं, किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, पहले लोगों को डरा रहे थे, लोगों को हथियार दिखाए जा रहे थे, पर वहीं दूसरी तरफ जब इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो ये चुनाव आयोग के द्वारा ही भेजे गए पर्यवेक्षकों पर किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। ये दिखा रहा है कि टीएमसी हो या टीएमसी के लिए समर्थन करने वाली अखिलेश यादव की पार्टी या फिर अखिलेश यादव खुद कि किस तरीके से वो एक आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जो हमेशा से निष्पक्ष रहे हैं और अपने काम और अपने इनकाउंटर की स्पेशलिटी को लेकर ही उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। और आज अगर उनकी भर्ती यहाँ कर दी गई है, पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है, तो किस तरीके से आज टीएमसी समाजवादी पार्टी की नींद अब बुरी तरीके से उड़ चुकी है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहांगीर खान हो या टीएमसी के और भी नेता हो, कई ऐसे नेताओं की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जो इस तरीके से धमकियां दे रहे हैं। अब देखना अहम यह भी रहेगा कि जनता इन तमाम चीजों को देखते हुए कल किन मुद्दों पर वोट डालेगी। वहीं आपके लिए बता दें, बीजेपी के नेता शंकर घोष का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है। जरा सुनिए शंकर घोष का ये बयान। The whole Trinamool Congress is scared now for losing power in West Bengal. It shows their cheap mentality to post like these things. I have no idea about the posters because there are so many things right now in social media circulated which is fabricated. But as we all know, Mahua Moitri is all known for her cheap mind setup. This kind of post is showing her narrow mentality. I just want to say this is not the right way to make some negative image of a person. And tomorrow Mahua Moitri and her party will get the right answer from the people. Those who are tolerating TMC for last 15 years with all their nuisance, terror and everything. I hope that tomorrow is the second phase of polling will be conducted and it will be the end of the Trinamool Congress. तो देखिए, बीजेपी के नेता लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इस बार जनता बदलाव चाहती है, जनता को बदलाव चाहिए। तो अब देखना अहम रहेगा कि देखिए कल लास्ट चरण की वोटिंग है, दूसरे चरण की वोटिंग है। टीएमसी के नेताओं की जो तमाम कोशिशें थी कि जनता को डराना, धमकाना, अभिषेक बैनर्जी के भी कई बयान सामने आए हैं, पर अब चुनाव आयोग ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली और उसके हिसाब से ही ये तमाम काम किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो पर्यवेक्षक हों या फिर वहां पर पहले से ही कई टीमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगा देना हो। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।